ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतंगम। शांति शांति शांति। एक संति अप्रयुक्ता कल हमने पढ़ा, और एक प्रसंग ज्ञान में धर्म है या प्रयोग में है। एक ये वाला प्रकरण था। शब्द से ज्ञाने धर्म और सिद्ध प्रयोगे। तो इसमें फिर दोबारा एक बार देखिए। तत्शास्त्र विशेषा ज्ञाने धर्म इति चेत तथा धर्म प्राप्नोति। क्योंकि शब्दों के जानने में धर्म होता है, तो अपशब्दों के जानने में अधर्म होगा। ज्ञान में धर्म है तो विपरीत शब्दों अपशब्दों के जानने में अधर्म होगा। प्रदीप ने एक उदाहरण दिया, जैसे श्लेष्मा का प्रकोपन स्नेह द्रव्य से होता है। श्लेष्मा प्रकुपित होता है स्नेह द्रव्य से, और वायु का प्रकोपन रूक्ष द्रव्य से होता है। रूखे पदार्थों से वायु प्रकोपित होता है, तो स्नेह द्रव्य से श्लेष्मा प्रकोपित होता है। वायु रूक्षम, वायु रूक्ष द्रव्य से वायु का प्रकोपन होता है। तथा धर्म जनक ज्ञान विषय विपरीतत्व तद विपरीत जनकत्वेन अपशब्द ज्ञानात् अधर्म प्राप्ति। अपशब्द ज्ञान से अधर्म की प्राप्ति होगी। अथवा भूयान अधर्मा प्राप्नोति। गौर इत्यस्य गावी गौण गौणी गोपो तलिका इत्यमादय बहुत सारे भ्रंश हैं। आचार्य नियम आचार्य पुनर्षि नियमं वेदयते ते असुरा हेलय हेलयन्ते कुर्वन्ता प्राप्त। आचार्य का मतलब प्रयोगे। क्या प्रतिपत्ति दिखाई? ज्ञान में धर्म है तो अधर्म भी पाएगा। और दूसरा आचार्य प्रयोगे ऋषि वेद, ऋषि का अर्थ है वेद। नियमम वेदयते, नियम कर रहा है। ते असुरा हेलो हेलयते कुर्वन्ता पराभूत। प्रयोग में वेद का ये नियम हमें देखने को मिलता है कि वे असुर लोग हेलया हेलया ऐसा प्रयोग करते हुए पराभूत हुए। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानात् धर्म ये ठीक नहीं है। प्रयोगादेव अधर्मवत धर्मो भी, जैसे प्रयोग से पराभूत हुए तो इसका अर्थ हुआ अच्छे प्रयोग से विजयी होंगे। तो ज्ञानात् धर्म ये वेद विरुद्ध है। ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जो कि प्रयोग में वेद नियम कर रहा है कि वे अपशब्द प्रयोग करते हुए पराभूत हुए, तो इसका अर्थ हुआ कि प्रयोग से जैसे अधर्म होता है, ऐसे ही
प्रयोग से ही धर्म भी होगा। ज्ञानात् धर्म ये कोई तात्विक बात नहीं है। तो बोले ठीक है, पर प्रयोगे मान लेते हैं। अस्तु तरी प्रयोगे, प्रयोगे सर्वलोकस्य, यदि प्रयोगे धर्म सर्वलोको अभ्युदय युज्यते युज्येत। कस्येदानीं भवता मत्सरा, आपको ये क्यों ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है कि सर्वलोक अभ्युदय युज्येत। कहते हैं न खलु कश्चित मत्सरा, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई पर कोई तकलीफ नहीं। प्रयत्न अनर्थक्यम तो भवति फलवता च नाम प्रयत्न भवितव्यम। प्रयत्न अनर्थक हो रहा है, जिन्होंने मेहनत की है उनको भी वही फल मिल रहा है, नहीं की है उनको भी। फलवता च नाम प्रयत्न भवितव्यम न च प्रयत्न फलाद व्यतिरेक्य। प्रयत्न को फल से व्यतिरिक्त नहीं होना चाहिए, फल से प्रयत्न अलग नहीं होना चाहिए। ननु से ये कृत प्रयत्न थे साधिया शब्दान प्रयोगक्षन्ते। क्यों जी, जो अधिक प्रयत्न किया है वो अच्छे से शब्दों का प्रयोग करेंगे। अतः साधियो अभ्युदय योगक्षन्ते, तो इसलिए वे और अच्छे से अभ्युदय से युक्त होंगे। व्यतिरेको भी खलु लक्ष्यते, व्यतिरेक भी तो दिखाई देता है। दृश्यन्ते ही कृत प्रयत्न अप्रवीण अकृत प्रयत्न प्रवीण, तत्र फल व्यतिरेको भी स्यात्, फल व्यतिरेक भी होने लगेगा। प्रयोगे सर्वलोकस्य पहला व्यक्ति है। कस्य इदानीं मत्सरा ये दूसरा व्यक्ति आ गया। यदि प्रयोगे धर्म सर्वलोको अभ्युदय, यहीं से मैं बताता हूँ। किम पुनः शब्द ज्ञाने धर्म औषित प्रयोगे प्रथम, कश्चात्र विशेषा ये दूसरा। ज्ञाने धर्म यदि चेत् तथा अधर्म ये प्रथम, अथवा भूयान अधर्म प्राप्नोति ये भी प्रथम, आचार्य नियम ये भी प्रथम। प्रथम ने ये अपनी कश्चात्र विशेषा के उत्तर में ये बात रखी। अस्तुतरी प्रयोगे ये द्वितीय व्यक्ति कह रहा है। हमने कोई लिख थोड़ी रखा है कि हमें यही मार्ग अपनाना है, प्रयोग वाला मत अपना लेंगे। प्रयोगे सर्वलोकस्य प्रथम, कस्येदानीं भवतो मत्सरो द्वितीय, न खलु कश्चित् मत्सरः प्रथम प्रयत्नानर्थक्यं तु फलवता च नाम प्रयत्ने भवितव्यं न च नाम न च प्रयत्न फलाद् व्यतिरेच्यः ये प्रथम। न च ये कृत प्रयत्न ते साधीय शब्दान प्रयोक्ष्यन्ते, अतएव साधीयो अभ्युदय योक्ष्यन्ते। जो कृत प्रयत्न है वे अच्छे से शब्दों का प्रयोग करेंगे, तैव साधीयो अभ्युदय योक्ष्यन्ते। ननु च ये कृत प्रयत्न, ये प्रथम था तो ये द्वितीय हो गया। ननु च ये कृत प्रयत्न, प्रयत्न जिन्होंने किया है वो अच्छे से शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनको सफलता भी अधिक मिलेगी। तो पहला व्यक्ति आया, उसने कहा व्यतिरेक भी तो दिखाई देता है। दृश्यन्ते ही कृत प्रयत्नस्ते, प्रयत्न किए हुए तो आप प्रवीण हो जाते हैं, और अकृत प्रयत्न प्रवीण तत्र फल व्यतिरेको भी स्यात्। एवं तरी नापि ज्ञाने धर्मा नापि प्रयोगे ये दूसरा, किन तरही प्रथम शास्त्र पूर्वे प्रयोगे अभ्युदया तत्तुल्यम वेद शब्देन। ये दूसरा व्यक्ति आया। शास्त्र पूर्वक प्रयोग में अभ्युदय होता है, वेद शब्द के तुल्य है ये, तत्तुल्यम वेद शब्देन। वेद शब्द क्या है, इसको खोला है। बोधक, प्रमाणम,
या तो प्रमाणम या वेद शब्द यस्य अर्थस्य वेद शब्दो बोधक यस्य अर्थस्य वेद शब्द प्रमाणम यस्य अर्थस्य स वेद शब्द तस्य यथा ज्ञात्वा अनुष्ठानम तथा शब्दानां प्रकृत्यादि विभाग ज्ञान पूर्व का प्रयोग वेद शब्द के तुल्य है ये बात। माने वेद शब्द है जिस अर्थ का वो वेद शब्द है, वेद बोधक है जिस अर्थ का, वेद प्रमाण है जिस अर्थ का, तस्य यथा ज्ञात्वानुष्ठानम यौ चैनम वेमम वेद, वेद तो ज्ञात्वानुष्ठानम फल फलयुक्त फलाय उत्तम, वेद तो ज्ञात्वा अनुष्ठानम फलाय उत्तम फलाय तथा अस्यापि शास्त्र ज्ञान पूर्वक प्रयोग फलाय इति एक शब्द इत्यादि न उत्तम। तत्तुल्यम वेद शब्देन, वेद शब्देन में बहुब्री समास और अगले व्याख्यान में कर्मधारय समास। वेद शब्द है जिस अर्थ का, वेद शब्द बोधक है जिस अर्थ का, या वेद शब्द प्रमाण है जिस अर्थ का, वो अर्थ उस अर्थ के तुल्य है ये। वेद शब्दापि एवं विवदन्ति, वेद शब्द भी ऐसा बोलते हैं। योगनिष्ठोमेन यजते यौ च एनम एवं वेद, यो अग्निम नाचिकेदम चिन्हते यौ च एनम एवं वेद। जो अग्निष्टोम से यजन करते हैं और जो इसको जानते हैं, और जो अग्नि का नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं, यौ च एनम एवं वेद। शास्त्र ज्ञान पूर्वक प्रयोग फलाय देगा शब्द इत्यादि ना उत्तम। अपरा तत्तुल्यम वेद शब्देन, यदा वेद शब्द नियम पूर्वकम अधीता फलवंत भवन्ति एवं या शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुंक्ते स्वविधेन युज्यते। वेद शब्द वेदश्चासो शब्दश्चैति वेद शब्दः तत्तुल्यम वेद शब्देन, वेदश्चासो शब्दश्च वेद शब्द, वेद शब्द जो वेद शब्द हैं वेद शब्द नियम पूर्वकम अधीता, यदि नियम पूर्वक उनको पढ़े गुरुमुख से तो फलवान होते एवं या शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रेमते सो विधेन युज्यते। पहले अर्थ में इसमें क्या अंतर है? वेद शब्द है जिस अर्थ का, बोधक शब्द यहाँ पर बोधक या प्रमाण, वेद शब्द प्रमाण है जिस अर्थ का, वह वेद शब्द तस्य यथा ज्ञात्वानुष्ठानम तथा शब्दानामि प्रकृत्यादि विभाग ज्ञान पूर्व का प्रयोग। अथवा पुनरस्तु द्वितीय व्यक्ति कह रहा है ज्ञाने धर्म न जब ज्ञाने धर्म चेत तथा धर्म नैष दोष। प्रथम ने कहा ननुचक्तम अस्मा भी, हमने ये कहा कि ज्ञाने धर्म तथा धर्म प्राप्त होती नैष दोष। इसके तीन समाधान दिए नैष दोषा कहकर, जो आगे उत्तर दे रहे हैं तीन समाधान दिए। शब्द प्रमाण का वयम शब्दाह तदस्माकं प्रमाणम, शब्दस्य शब्द ज्ञाने धर्मम आह न अपशब्द ज्ञाने अधर्मम, यच्च पुनरशिष्ट अप्रतिषिद्धम नैव तद्दोषाय भवति नाभ्युदय। शब्द प्रमाणक है हम, जो शब्द कहता है वो प्रमाण है। शब्द शब्द के ज्ञान में धर्म बताता है, अब शब्द ज्ञान में अधर्म नहीं बताता है। शब्द एका शब्द सम्यक ज्यादा सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके, अब शब्द के ज्ञान में अधर्म नहीं बनाता, अब शब्द के प्रयोग में अधर्म बताता है।
अब शब्द के ज्ञान में कहीं भी शब्दों, हम शब्द प्रमाण वाले हैं और हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि अपशब्द के ज्ञान में अधर्म में देखने को मिले। शब्द शब्द के ज्ञान में धर्म कहता है, ना अपशब्द ज्ञाने अधर्म। यच्च पुनर्अशिष्ट प्रतिषिद्धम नैव तद दोषाय भवति ना अभ्युदय। जो अशिष्ट प्रतिषिद्ध है, माने जिसका विधान भी नहीं है और प्रतिषेध भी नहीं है, तो उसमें ना दोष होता है ना अभ्युदय होता है। तथा हिक्कित हसित कंडुइतानि न दोषाय भवन्ति न अभ्युदय। अथवा अभ्युपाय एवं शब्द ज्ञानम शब्द ज्ञाने। अब शब्द ज्ञान तो शब्द ज्ञान में अभ्युपाय एक उपाय बनता है। यो ही अब शब्दान जानाति शब्दम शब्द शब्दान अपि असल जानाति तदेव ज्ञाने धर्म इति ब्रुवत। ज्ञान में धर्म है ये कहते हुए अर्थापत्ति ये निकलती है कि अब शब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञान में धर्म है। अर्थादापन्नम भवति, अर्थ से ये बात प्राप्त होती है, तात्पर्य से। अर्थादापन्नम भवति, तात्पर्य से ये बात प्राप्त होती है कि अब शब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञान में धर्म है। अब शब्द ज्ञान पूर्वक जो शब्द ज्ञान है उसमें धर्म है। अथवा कूप खानक भविष्यति, तथा कूप खानक कुएं खोदने वाले कुमम खनन यद्यपि मृदा पांशु अवकीर्ण भवति, मिट्टी और धूल से लथपथ हो जाते हैं, और जब पानी आ जाता है ततः तम गुणम आसादयति, वहीं से फिर उस गुण को उस लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। ये से दोषो निर्हण्यते, जिससे वो दोष हट जाता है। भूषा च विधेन योगो भवति एवं यापि यदि अब शब्द ज्ञाने धर्म तथापि यस्तु असो शब्द ज्ञाने धर्म तेन सच दोषो निर्घानिष्यते भूयसा च विधेन योगो भविष्यति। यस्तु असो शब्द ज्ञाने धर्म, जो शब्द ज्ञान में धर्म है, तस दोषो निर्घानिष्यते, वो दोष निर्घानिष्यते, वो दोष निर्मूल होगा और अधिक अभ्युदय से। कहते हैं यम याबी यद्यपि अब शब्द ज्ञाने अधर्म, अब शब्द ज्ञान में अधर्म होता है, फिर भी शब्द ज्ञान में जो धर्म है वो उस दोष को नष्ट कर देगा जो अधर्म हुआ था, और अधिक अभ्युदय से युक्त हो जाएंगे। यहाँ तक एक इसमें सब ज्ञान में धर्म में जो आपत्ति थी उसको हटा दिया। यद्यपि उच्यते, और जो आपने ये बात कही थी आचार्य नियमा याज्ञे कर्मणि स नियमा अन्यत्र नियमा तद यथा एवं ही श्रूयते, ऐसा सुनाई पड़ता है क्या? एवं ही श्रूयते, क्या सुनाई पड़ रहा है? तो दिखा रहे हैं, यर्वाण स्तर्वाणा नाम ऋषयो बभू। कैसे ऋषि थे? प्रत्यक्ष धर्माण, धर्मादीन केवल समझ में आया? प्रत्यक्ष धर्माण, प्रत्यक्ष है धर्म जिनको, प्रत्यक्ष धर्मो येषाम, प्रत्यक्ष धर्म, धर्मादनिज केवल अनिच हो जाएगा, अनिच धर्मादनिज केवल नहीं, समासान प्रत्यय होता है। धर्मादनिज पर वो अनिच अनेकाल है तो फिर वो प्रत्यय होता है, प्रत्यय। हाँ प्रत्यय होता है समासान, प्रत्यय होता है, आदेश नहीं है। जाया निंग, उसी प्रकरण में निंग गीत किया है, वो तो आदेश है। ये अनिच प्रत्यय है। जैसे कि जैसे लोग हो गया धर्म मन, अनिच का अन बचा, जस छुओ जस सर्वनाम स्थाने
सर्वनाम स्थाने संबुद्ध हो रह के कारण से न होना हो जाएगा। प्रत्यक्ष धर्माण, केवल का अर्थ एक ही पद होना चाहिए। पूर्व में केवल एक पद होना चाहिए, दो पद होंगे तो फिर अनिच नहीं होगा। केवलादिति किम प्रत्युदाहरण, परम स्वधर्म, स्वधर्म, परम स्वधर्म, यदि परम स्व होगा तो दो पद हो गए ना, तब अनिच नहीं होगा। विदित वे परापरज्ञ, पर और अपर को जानने वाले, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को जानने वाले, परापरज्ञ, विदित वेदितव्य। परापरज्ञ का अर्थ प्रदीप ने दिया, विद्या अविद्या के विभाग जानने वाले, विद्या अविद्या के विदित वेदितव्य, अधिगत याता तथ्या, यज्ञ में सुशब्द का प्रयोग, प्रयोगाद धर्म, अपशब्द प्रयोगाद अधर्म इति तत्रय तयोः प्रयोग नियमा। यज्ञ में सुशब्द प्रयोग से धर्म होगा और अपशब्द प्रयोग से अधर्म होगा, तो उसी यज्ञ में ही ये तयोः, तयोः प्रयोग नियम, उन दोनों का प्रयोग नियम यज्ञ में है, याज्ञ कर्मणि स नियम। यर्वाण स्तर्वाण नाम ऋषव बभू प्रत्यक्ष धर्मणा परा विदित वेदितव्य अधिगत याथा तथ्य, अधिगतम याथा तथ्यम यही, विदितम वेदितव्यम यही, परापरज्ञ परापरम जानन्ति ते परापरज्ञ प्रत्यक्ष धर्माण, प्रत्यक्षम धर्मो येषाम, प्रत्यक्ष है धर्म जिनका, ते तत्र भवन्ता, वे पूज्य लोग, तत्र भवन्ता पूज्य लोग, यद्वान तद्वान इति प्रयोक्तव्ये, यर्वाण तर्वाण। अब वो कितने थे ये नहीं पता, यर्वाण तर्वाण नाम ऋषयो बभू ऐसा कहा है, संख्या पता नहीं चल रही, 3 से शुरू हो जाता है बहुवचन, पर यहाँ कितने थे वो नहीं पता। यर्वाण तर्वाण वो मिलकर के बोलते थे यद्वान तद्वान, क्या आपको कुछ चाहिए, यद्वान तद्वान, हमारा जो कुछ भी है वो सब पर्याप्त है, जितना है तद्वान है उतना ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे। यद्वा न है अस्माकम, जो है वही ठीक है, तद्वान है, हमारे पास जो है, हमें कोई अतिरिक्त इच्छा ही नहीं है। यद्वा न है अस्माकम, यद्वा न अस्माकम अस्ति तदेव तद्वा न इति प्रयुक्तव्य, यर्वाणे तर्वाणे इति प्रयुञ्जते, वे लोग ऐसे यद्वान तद्वान बोलना था, लेकिन ये बस यर्वाण तर्वाण ऐसे बोल देते थे, यर्वाण तर्वाण तो अशुद्ध शब्द है। याज्ञ कर्मणि पुनः न अपभाषन्ते, पर यज्ञ करते थे तो शब्दों को बिल्कुल जचा जचा कर बढ़िया से बोलते थे, कभी अशुद्धि नहीं करते थे। तई पुनर्असुर याज्ञ कर्मणि अभिभाषे, वो तो जो ते असुरा ते हेलयो हेलया कर्म कुर्वन्ता परा बभूव वाली जो बात है ना, तो यज्ञ कर्म में उन्होंने गड़बड़ कर दी, तो इसलिए वे पराभूत हो गए। ये ऋषि लोग यर्वाण तर्वाण ऐसे बोलते रहते थे, पर यज्ञ कर्म में जा करके वैसे ही सही हो जाते थे, जैसे भारतीय लोग विदेश के एयरपोर्ट पर उतरते ही सही लाइन में चलने लगते हैं। तो ये बहुत सारा ऋषियों का ग्रुप होगा। आदर के लिए भी हो जाता है, पर है तद्वा, तद्वा वह
वह तो नहीं है, न है ना। सब बोलना चाहिए ऋषि। बोलना चाहिए था। क्यों? और जरूरी है। तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहो। नहीं, हमारा जो है सब कुछ हमारा। अच्छा, यद्वा ने तद्वा वह, जो कुछ हमारा है वो तुम्हारा ही है सब। नहीं, पर वो इस सेंस में बोलते थे। कोई कहते हैं कि महाराज कुछ चाहिए, यद्वान है तद्वान है, जो है वही ठीक है। यद्वान है तद्वान है। विरक्त विरक्त लोग थे ना ये। तई पुनः रसुरी यज्ञे कर्मणि अभ्यास्तम ततस्ते पराभूता। याज्ञे पुनः कर्मणि नाप भाषन्ते, याज्ञ कर्म में तो वे नहीं बोलते थे, तो शुद्ध। याज्ञ कर्म में नहीं बोलते थे। उद्योत ने कहा कि तत्वज्ञानाम अभी कर्माधिकारम सूचयति, तत्वज्ञ लोगों को भी कर्म करने में अधिकार बता रहे हैं। ये प्रकरण पूरा हो गया। हम्म। अब एक नया प्रसंग चल रहा है। सब अपने अपने लिए मटेरियल ढूंढ लेते हैं? हैं, सब अपने अपने लिए मटेरियल ढूंढ लेते हैं कुछ न कुछ। हम्म। महावास्यम। तो जी यत् व्याकरण से, व्याकरण इत्य शब्द क्या पदार्थ है? व्याकरण शब्द का क्या पदार्थ है? व्याकरण पद का अर्थ क्या है? बोले सूत्रम। सूत्र व्याकरण षष्ठ्यर्थो अनुपन्न। यदि सूत्र व्याकरण का अर्थ है तो षष्ठ्यर्थ कैसे बनेगा? व्याकरण सूत्रम ऐसे बोलते हैं। सूत्र व्याकरण षष्ठ्यर्थो अनुपन्न, व्याकरण सूत्रम। सूत्र और व्याकरण तो समानाधिकरण बनेंगे, फिर व्यधिकरण कैसे हो गए? व्याकरणम सूत्रम, व्याकरण से सूत्रम तो नहीं बनना चाहिए। यदि किम ही तद अन्यत, वो अन्य वो क्या अलग होगा सूत्र से? वो सूत्र से अलग क्या होगा? व्याकरण। क्या अलग होगा व्याकरण जिसका कि यह सूत्र बनेगा? यस्य अदय सूत्रम स्यात्। दोनों ही तो शब्द व्याकरण अष्टाध्यायी को बता रहे हैं, तो व्यतिरेक भेद नहीं हो सकता है। सामान्य विशेष शब्दतया च द्वयो प्रयोगो न विरुद्धते गए। किसी ने कहा कि व्याकरणम सूत्रम, ये दो शब्द जब एक ही अर्थ को कह रहे हैं तो इनका पर्यायवाचक शब्दों का जैसे प्रयोग नहीं होता, वैसे इसका भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। हैं? पर्यायवाचक शब्दों का जैसे प्रयोग नहीं होता, इसका भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज वो नहीं जुड़े ना, क्या नाम है वो जुड़ते थे? विनय जी हैं। देवमयी जी ने ये तो जबरदस्त काम किया है ना। 2 बार में। क्यों समझी? 2 बार महावास पढ़ा है देवमयी जी ने। कितना लंबा हो जाता है।
पाँच 5 साल तक महाभारत पढ़ती रही। इस किताब में लिखा था कि पहले लोग ये कहानी एक दिन में पढ़ा देते थे। हैं? वो एक किताब है उसमें लिखा हुआ था कि पहले लोग एक कहानी के एक दिन में पढ़ाते थे। 85 दिन में हाँ, कहा कि इसीलिए इसका नाम आर्निक है। एक दिन में तो मुश्किल ही है, पता नहीं किसी अन्य कारण से। महर्षि दयानंद के उसमें भी 1.5 पौने 2 साल टाइम लिखा है महाभारत से, जबकि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम लिखा है। थोड़ा थोड़ा समय दिया है सब चीजों को, क्योंकि उनको सारे वेद आदि शास्त्र, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सब पढ़ा। आयुर्वेद और ये वो सब कुछ पढ़ने के लिए उनको वो है ना, योजना में सब कुछ पढ़ा जाए। तो उनके डिजाइन में ही 1.5 पौने 2 साल तक पहुंच गए। हैं? मुझे और रुड़की से जुड़ नहीं पा रहे। क्यों? इसका लिंक उनको सके। हैं? नहीं सही, अब चलो। किसी का नहीं, उनको चेक तो नहीं करना नहीं। दोनों शब्द अष्टाध्यायी को बताते हैं, तो व्यतिरेक तो नहीं हो सकता। सामान्य विशेष शब्दतया द्वयो प्रयोगो न विरुद्धते। कोई कहेगी दो शब्दों का पर्याय शब्द हो तो प्रयोग नहीं होता है, बोले नहीं, सामान्य और विशेष रूप में तो हो जाता है। व्याकरण सामान्य शब्द है, सूत्रम विशेष शब्द है, तो ऐसे हो जाएगा। अष्टाध्यायी के एक देश को सूत्र शब्द कहा जाता है। अष्टाध्यायी के एक देश को सूत्र शब्द से कहेंगे तब तो षष्ठ्यर्थ बन जाएगा। पर व्याकरण और सूत्र, मैंने तो व्याकरण सामान्य बताया, अच्छा इन्होंने सूत्र सामान्य बताया, व्याकरण विशेष शब्द बताया, क्योंकि सूत्र तो उसका भी होता है, दर्शन शास्त्र का भी होता है, और व्याकरण विशेष हो जाएगा। शब्द प्रतिपत्ति शब्दानां च प्रतिपत्ति प्राप्नोति। व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामः, नहीं सूत्रता एवं शब्दान् प्रतिपद्यन्ते। शब्दा प्रतिपत्ति, शब्दों की प्रतिपत्ति नहीं पाएगी। व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे, व्याकरण से शब्दों को जानते हैं, ना कि सूत्र से शब्दों को जानते हैं। नहीं सूत्रता एवं शब्दान् प्रतिपद्यन्ते, सूत्र से थोड़ी जानते हैं। किंतरी तो किससे जानते हैं, बोले व्याख्यानतश्च न च तदेव सूत्रम विगृहीतम व्याख्यान भवति। उसी सूत्र को तो अलग कर देंगे तो व्याख्यान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि व्याख्यान रहित सूत्र मात्र के श्रवण से शब्द नहीं सिद्ध होते, तो ननु च तदेव सूत्रम विगृहीतम व्याख्यानम भवति। वही सूत्र तो विग्रह किया हुआ व्याख्यान होता है, न केवलम चर्चा पदानि व्याख्यानम। केवल चर्चा पद व्याख्यान थोड़ी होते हैं। वृद्धि, आत, ऐ, चर्चा पद माने अलग अलग पद। किंतरी उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्यार एतत् समुदितम व्याख्यानम भवति। वाक्याध्यार क्या है? वाक्य घटक पदों का सूत्रांतर में जो सुनाई पड़ रहे हैं ना, स्वरितत्व प्रतिज्ञा के द्वारा, उसकी जो कल्पना है उसको वाक्याध्यार कह रहे हैं। सूत्रांतर में जो पद हैं उनका किसी सूत्र में अनुवृत्ति ले जाते हैं, वो वाक्याध्यार है। वाक्याध्यार वो भी होता है जो अस्थि भवति आदि का अध्यार करते हैं, लेकिन यहाँ ये अर्थ है वाक्याध्यार का।
चर्चा पदानि चर्च्यमानानि विभज्यमानानि पदानि, चर्च्यमानानि विभज्यमानानि पदानि एव व्याख्यानं भवति। न केवलं चर्चा पदानि, विभज्यमान पदों को व्याख्यान नहीं कहते, किंतु उदाहरण प्रत्युदाहरण और वाक्याध्याय माने जो अनुवर्तमान पद होते हैं जो दूसरों सूत्रों से लाए जाते हैं वो वाक्याध्याय है। वाक्य घटक पदानाम सूत्रांतरे श्रुतानाम स्वरितत्व प्रतिज्ञया, जो वाक्य घटक पद है ना सूत्रांतर में जो सुनाई पड़ रहे हैं, स्वरितत्व प्रतिज्ञानात् अध्याहार वाक्याध्याय। वाक्याध्याय इत्यनेन, ये भी एक अर्थ उद्योत ने दिया है कि वार्तिक कृत वाक्यानाम, वार्तिककार के वाक्यों का सूत्र तात्पर्य विषयता वाक्य देश न्यायन सूचिता। एवं तरी शब्दा, तो दूसरा ले लिया, दूसरा पक्ष ले लिया। अच्छा तो शब्द ले लेते, व्याकरण का अर्थ। व्याकरण का अर्थ शब्द है, लक्ष्य उदाहरण शब्दे ल्युडर्थ, शब्द है तो ल्युडर्थ नहीं बनेगा। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन नहीं शब्दै शब्दा व्युत्पाद्यन्ते, शब्दों से शब्दों का व्युत्पादन नहीं होता, सूत्र से शब्दों का व्युत्पादन। व्याक्रियन्ते शब्दानेन, व्याकरण होता है ना करण में लुट प्रत्यय, नहीं शब्देन किंचित व्याक्रियते केन्तरी सूत्रेण। यहाँ पर शब्द तो व्याक्रियमाण होता है, कर्म होता है, न तो करणम। व्याक्रियमाण कर्म, व्याकरण मानी व्याक्रियमाणम व्याकरणम, जो व्याक्रियमाण है तो शब्द व्याक्रियमाण होते हैं, न कि वे कर्ण बनते हैं। भवेच तद्धिता, भवेच तद्धितो नोपपद्यते, व्याकरणे भव योगो वैयाकरण नई शब्दे भव योगा क्वतरी सूत्रे, सूत्रे भव योगा। व्याकरण में होने वाला योग वैयाकरण नहीं हो। भवेच तद्धितो नोपपद्यते, भव अर्थ में तद्धित नहीं बनेगा, वैयाकरण शब्द बनाते समय व्याकरणे भव योगा वैयाकरण नई शब्दे भव योगा। व्याकरण और शब्द तो पर्याय हो गए, व्याकरण मानी शब्द, तो शब्द में होने वाला योग ऐसा नहीं होता है, सूत्र में होने वाला योग होता है। प्रोक्तादयस्य तद्धिता, प्रोक्तादयस्य तद्धिता नोपपद्यन्ते, पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम आपिशलम कास्कृष्ण नहीं पाणिना शब्दा प्रोक्ता। पाणिनि ने तो सूत्र प्रवचन किया है, शब्द तो नहीं बोले। किंतरी सूत्रम किमर्थम इदम अयम उभयम उच्यते, आपने भवेच तद्धिता प्रोक्तादयस्य तद्धिता, ये दोनों अलग अलग क्यों बोल रहे हो? भवे प्रोक्तादयस्य तद्धिता इति न प्रोक्तादयस्य तद्धिता, इतना ही बोल दो, भवार्थ भी उसी में आ जाएगा। प्रोक्तादयस्य तद्धिता में आदि शब्द बोल ही रखा है आपने, तो भवर्थ भी उसी में आ जाएगा। तो कह रहे हैं पुरुषतादिनम आचार्य दृष्टम भवेच तद्धिता, जब वो अष्टाध्यायी के सामने से गुजर रहे थे, अष्टाध्यायी क्रम में से गुजर रहे थे, तो पहले उन्होंने तत्र भवा सूत्र सामने आया, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो तेन प्रोक्तम आ गया, तो भवेच तद्धिता ये भी बना दिया, फिर प्रोक्तादय आचार्य का अर्थ है या कात्यायन। पुरुषतादिनम आचार्य दृष्टम, आचार्य कात्यायन ने पहले ये देखा, भवेच तद्धिता तत्पठितम उसको पढ़ दिया वार्तिक के रूप में, तथा उत्तर कालम इदम दृष्टम प्रोक्तादयस्य तद्धिता तदपि पठितम इदानीम आचार्य नहीं, इदानीम आचार्य सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। आचार्य लोग सूत्र बना करके, सूत्र का मतलब वार्तिक बना करके हटाते नहीं, क्योंकि वार्तिककार को वस्तु स्पष्ट करने में दृष्टि है, न कि संक्षेप करने में। लक्षण प्रपंचाभ्याम मूल सूत्रवत वार्तिका नाम
उपपत्त्या दोषाभाव, यानी नहीं सूत्राणि न इदानीं आचार्य सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। आचार्यों की दृष्टि तत्व को समझाने में, अर्थ को समझाने में है, न कि लाघव करने में है। यहाँ पर वार्तिककार को आचार्य कह रहे हैं, अयम तावत दोषा यदुच्यते, ये जो आपने कहा ना कि शब्द लुडर था, ये तो कोई दोष नहीं। नावश्यम व्याकरण नावश्यम कर्णाधिकरणयोरेव लुट विधीयते किंतरी अन्य स्विकार के शुक्र लुटो बहुलम, ये तो कोई दोष नहीं है जो आपने कहा शब्दे लुडर्थोन उपपद्यते, शब्द में व्याकरण का अर्थ यदि शब्द है तो लुडर्थ नहीं बनेगा। नावश्यम कर्णाधिकरण लुट विधीयते, कर्ण और अधिकरण में ही लुट थोड़े होता है। अन्य स्विकार के सुकृत लुटो बहुलम तथा प्रस्कंदनम प्रपतनम, जैसे कि प्रस्कंदन प्रपतन में अपादान कारक में लुट हो रहा है। अथवा शब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्ते, शब्दों के द्वारा भी शब्दों का व्याकरण हो रहा है, होता है। कहते हैं गौरीत्युक्ते सर्वे संदेहा निवर्तन्ते, सारे संदेह हट जाते हैं कि ना सो न गर्दभा। अश्व शब्द और गर्दभ शब्द हट गया ना गो शब्द बोलने से, तो शब्दों से भी शब्द का व्याकरण हो रहा है। गौरीत्युक्ते सर्वे संदेहा निवर्तन्ते। शासनादिमति यदा कश्चित 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 प्रति अयम गौ इति उच्यते तदात्र वाचकांतराणाम निवृत्ति कृता भवति। जो अन्य वाचक शब्द है ना जी, वाचकांतर, एवं एकस्मिन् उदाहरणे उपन्यस्ते सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दांतराणि प्रतीयन्ते। एक उदाहरण में के उपन्यस्त होने पर सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दांतराणि प्रतीयन्ते। तो एवं च विपरीत व्यावृत्ति सदृश संग्रह से व्याकृति, व्याकृति का क्या अर्थ हुआ? विपरीत की व्यावृत्ति और सदृश का सदृश संग्रह। एदेन शब्दा प्रतिपत्तिरपि अत्र सूत्रे अत्र पक्षे उद्धृता। शब्द यदि व्याकरण है तो ये जो कहा था शब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्ते, शब्दे लुडर्थो नोपपद्यते, तो इन्होंने कहा कि नावश्यम, पहले तो समाधान ये दिया कि कर्ण और अधिकरण में ही लुट थोड़ी होता है, अन्य कारकों में भी होता है। अन्य स्वपितृष्यते कृत लुट बहुलम, अथवा शब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्ते, शब्दों के द्वारा भी शब्दों का व्याकरण हो रहा है। एकस्मिन् उदाहरणे उपन्यस्ते सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दांतराणि प्रतीयन्ते। एक उदाहरण के उपन्यस्त होने पर, जैसे किसी सूत्र का एक उदाहरण सामने आया तो सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दांतराणि प्रतीयन्ते। जैसे भाग बता दिया तो त्याग है, राग, याग, ऐसे पाठ है। सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दांतराणि प्रतीयन्ते, शब्दांतर प्रतीत होते हैं। एम तरी दोषा भवे प्रोक्तादेश से तदिता, ये कैसे बनेगा? व्याकरणे भव योग वैयाकरण या व्याकरणे व्याकरण तद्धित नहीं बनेगा। प्रोक्तादि पाणिना प्रोक्तम पाणनीय होता है, नहीं पाणिना शब्दा प्रोक्ता। पाणिनि ने शब्दों का प्रवचन नहीं किया। पाणिना प्रोक्तम पाणनीयम आपिशलम काष्ठस्नम, पाणिनि ने तो सूत्र बोले। एवं तरी लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्षणम से लक्ष्यम से लक्षणम से तत् समुदितम व्याकरणम भवति। समुदित व्याकरण होता है लक्ष्य और लक्षण। किम पुनर्लक्ष्यम किम लक्षणम, लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है? शब्दों लक्ष्य सूत्रम लक्षणम,
शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है। ये सिद्धांत वार्तिक है। लक्ष्य लक्षण व्याकरण, शब्द लक्ष्य सूत्र लक्षण है। एवं व्ययम दोषा समुदाय व्याकरण शब्द प्रयुक्ता अवयवे नोपद्यते। समुदाय लक्ष्य लक्षण में, समुदाय में व्याकरण शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो केवल लक्ष्य को या केवल सूत्र को भी व्याकरण तो कहते हैं। सूत्राणी चापी अधियानी स्थिते वैयाकरण, सूत्रों को रट रहा है, सूत्रों को पढ़ रहा है तब भी वैयाकरण। अधियान का अर्थ होता है शब्द अध्ययन। सूत्राणी चापी अधियाना इष्यते वैयाकरण नैष दोषा समुदायशी शब्द प्रवृत्ता अवयवेषु वर्तन्ते। पूरे पंचाला, उत्तरे पंचाला, तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम, ये जो सारे शब्द ऐसे हैं जो समुदाय में शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अवयव में भी हो रहा है। तैलम घृतम, यहाँ पर यदौषध संस्कृता घृत तैल मात्रा भवति तदा एतद् उदाहरणम्। आखिरी वाचित्ते तो घृत तैल शब्द संस्थान प्रमाण निरपेक्ष सर्वत्र मुख्या वृत्ति। आकृति वाचित्ते तो घृत तैल शब्दयो संस्थान प्रमाण निरपेक्षा सर्वत्र मुख्या वृत्ति। समुदाय व्याकरण शब्द प्रवृत्तो अवयवे भी वर्तते। समुदाय में प्रवृत्त हुआ व्याकरण अवयव में भी वर्तमान होता है। तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम, समुदाय में घृत शब्द का प्रयोग हो रहा है। औषध संस्कृता घृत तैल मात्रा भवति तदा एतद् उदाहरणम्। अथवा पुनरस्तु सूत्रम अनुजुक्तम सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपन्ना नैष दोषा व्यपदेशवद् भावेन भविष्यति। व्याकरणस्य सूत्रम व्यपदेशीवद् भाव, मुख्य जैसा व्यवहार हो जाएगा। जैसे राहु शिरा, राहु और शिर एक ही चीज है। एकस्मिन् वस्तुनि शब्दार्थ भेदात् भेद व्यवहार एवं व्यापी व्याकरण शब्देन शास्त्रस्य व्याकृति क्रियायां कर्ण रूपत्वम् उच्यते। व्याकरण शब्द का शास्त्रस्य व्याकृति क्रियायां कर्ण रूपत्वम् उच्यते। सूत्र शब्देन तु तत्समुदाय रूपता इति भेद व्यवहार। सूत्र शब्द से तो समुदाय रूपता इति भेद व्यवहार उपपद्यते। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी रूपता। यदि पुच्यते शब्दा प्रतिपत्ति नहीं सूत्रता एवं शब्दान प्रतिपद्यन्ते। सूत्र से ही शब्दों का थोड़ी बोध होता है। किंतरी व्याख्यानतश्च परितम एतत् तदेव सूत्रम विगृहीतम व्याख्यानम भवति। वही सूत्र जब विगृहित हो जाता है तो व्याख्यान हो जाता है। नचोक्तम न केवलानि च शब्दानि व्याख्यानम वृद्धियात् ऐचिति किंतरी उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्यारा इति तत्समुदितं व्याख्यानं भवति। अभिजानता एतदेवं भवति। न जानने वाले के लिए उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्यार आदि होता है। सूत्रता एवं शब्दान प्रतिपद्यन्ते। वास्तविकता तो यही है कि सूत्र से ही शब्दों का बोध होता है। आतश्च सूत्रता एव, और इस हेतु से हम कह रहे हैं, आगे हेतु दे रहे हैं। आतश्च सूत्रता एव यो ही सूत्रम कथय नादो गृहीत। जो सूत्र को उल्लंघन करके बोलता है ना, यो ही सूत्रम कथय नादो गृहीत। नाद माने नैतद गृहीत, न अदो गृहीत। ये गृहित ही नहीं होगा। या नादो अर्थ रहितत्वात् घोष मात्र में गृहीत। तो यहाँ अभिजानता एतद एवं भवति सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद वृत्तो यच्च वार्तिके। जो वृत्ति में है, सूत्रार्थ में है, और जो वार्तिक में है वही सूत्रों में सब कुछ है। तो शब्द ये व्याकरण का क्या अर्थ बताया इन्होंने। व्याकरण शब्द से क्या पदार्थ है। एक तो सिद्धांत है लक्ष्य लक्षण व्याकरण बता दिया, एक सूत्रम व्याकरणम, इसको भी सिद्ध कर दिया। व्याकरण का सूत्र यदि अर्थ करते हैं तो समुदायेषु ही दृष्टा शब्द अवयवेषु भी वर्तन्ते, इस न्याय का सहारा लेकर के व्याकरण सूत्र बताना पड़ेगा। और
शब्द जब व्याकरण का अर्थ है तो शब्दे ल्युडर्थः, ऐसे बोले ना। शब्द यदि व्याकरण का अर्थ है तो ल्युडर्थ नहीं बनेगा। व्याकरण शब्द में कर्ण में लुट है, और ये तो कर्म कारक में लुट करना पड़ेगा। आखिर में तो बता दिया कि कर्म कारक में लुट हो ही जाएगा। भवेच तद्दिता, ये संकट बच गया। भव प्रोक्तादेश से तद्दिता, भवेच तद्दितो नोपदे, प्रोक्तादेश से तद्दिता नोपद्यन्ते, ये बच गया। शब्द व्याकरण का अर्थ है तो वो पूरा समाधान नहीं हो पाया। व्याकरण का अर्थ सूत्र और उदाहरण, और व्याकरण का अर्थ केवल सूत्र या केवल उदाहरण, ऐसा बता दिया। ओम शांति शांति शांति।